जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, गीत संगीत तो आप सभी सुनते होंगे। संगीत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें तमाम तनावों से मुक्त करता है, शांति देता है। हम सुबह भजन सुनते हैं और टीवी में भी हम म्यूजिक का आनंद लेते हैं। दोस्तों, इस पर एक बहुत बड़ी विचार करने वाली बात ये है कि जो संगीत हम सुनते हैं वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होता है और देश के जो छोटे मोटे कलाकार हैं, छोटे मोटे जो सिंगर्स हैं, जो कि भारतीय संगीत को, भारतीय लोक संगीत को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पे किसी का ध्यान नहीं जाता। सरकार का कला एवं संस्कृति मंत्रालय है, लेकिन वो भी इस दिशा में कोई काम नहीं कर पाता। दोस्तों, मैं अब आपको समस्या की ओर इशारा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लोक संगीत पर पेटेंट्स की, कॉपीराइट की। जिस तरह से लोक संगीत हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन उस लोक संगीत को की गानों को, लोक धुनों को गा के आप यूट्यूब से या अन्य प्लेटफॉर्म से आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि जितनी भी धुन है, पारंपरिक धुनें हैं लोक संगीत की, उनमें कहीं न कहीं ये म्यूज़िक माफियाओं का नियंत्रण है। चाहे वो टी सीरीज हो, चाहे टिप्स हो, चाहे वीनस हो, ये सारी कंपनियों ने इस पे एक प्रकार का कॉपीराइट और पेटेंट लगा रखा है। जो भी पारंपरिक धुनें हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि लोक संगीत पे जो इनका कॉपीराइट है वो हटना चाहिए। जितनी भी लोक धुनें हैं, जितने भी लोक संगीत हैं, उनकी जो पारंपरिक धुनें, पारंपरिक लिरिक्स है, उन पे से कॉपीराइट हटना चाहिए। अगर आप कोई भी धुन पारंपरिक पे आज काम करते हैं तो आपको कॉपीराइट का सामना करना पड़ेगा। इन बड़े बड़े म्यूजिक माफियाओं को मैं सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह से जो म्यूजिक माफिया काम कर रही है, इस तरह से हमारा लोक संगीत प्रभावित हो पा रहा है। क्योंकि कोई अगर इस दिशा में काम ही नहीं करेगा तो लोक संगीत कैसे आगे बढ़ेगा। उस लोक संगीत के माध्यम से जो जानकारी, जो जागरूकता फैलती है समाज में, वो नहीं फैल पाती है। लोक संगीत पे पूरी तरह से जितनी भी लोक धुनें हैं, इन्हीं म्यूज़िक माफियाओं का, बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा हो चुका है। आप कोई भी लोक धुन पे आप काम नहीं कर सकते, कोई म्यूज़िक नहीं बना सकते, कोई वीडियो नहीं बना सकते। आपको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा लिरिक्स में थोड़ा सा म्यूज़िक हट के बनानी पड़ेगी, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली अगर उन परंपरागत धुनों को उठाएंगे, लोक संगीत को गाएंगे, तो आपके चैनल पे कॉपीराइट आना ही आना है और आप उसे न गा पाएंगे, न संस्कृति का, अपने धर्म का, अपने लोक संगीत का प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो इस तरह से एक प्रकार का ये जो जाल है, ये बहुत ही गहरा है और बिना सरकारी दखल के ये समस्या दूर होने वाली नहीं। छोटे छोटे म्यूजिशियन हैं, छोटे छोटे जो गीतकार हैं, छोटे छोटे जो सिंगर्स हैं, उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है। वो अपने लोक संगीत को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, लोक संगीत पे काम नहीं कर पाते हैं। जिन लोक संगीत से हमारा भारतीय समाज, हमारा सनातन समाज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, उनसे हमें पूरी तरह से ये बड़ी बड़ी म्यूज़िक माफिया कंपनियाँ काट देती, हमारे संस्कारों से हमें दूर कर देती हैं, हमारी संस्कृति से दूर कर देती हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि लोक संगीत पे पूरी तरीके से इन कंपनियों की पाबंदी हटनी चाहिए और लोक संगीत का पूरी तरह से फ्री होना चाहिए। कोई भी लोग धुन पे काम कर सके, लोग धुन पे गाना बना सके, म्यूज़िक बना सके, ये पूरी तरह से छूट होनी चाहिए। इस पर किसी भी म्यूज़िक माफिया का कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से बार बार ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन सब पे एक्शन लिया जाए और जितनी भी लोक धुनें हैं, लोक संगीत है, वो म्यूज़िक माफियाओं के जाल से उन्हें मुक्त किया जाए, स्वतंत्र किया जाए, ताकि जो लोक संगीत है वो उसको बढ़ावा मिल सके। आखिर कला एवं संस्कृति मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी है? जब लोक संगीत और लोक गीतों को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो फिर इन बड़ी बड़ी मंत्रालयों को, बड़े बड़े चीज़ों को खोलने का फ़ायदा क्या है? इनका संगठन बना के, इनका मंत्रालय बना के, इनका विभाग बनाने का फ़ायदा क्या है? जब लोक संगीत के ही कुछ लोगों का कब्जा हो जाए, जैसे भू माफिया होते हैं, जंगल माफिया होते हैं, ऐसे म्यूज़िक माफिया है। आम आदमी को इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। सिर्फ जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, सिंगिंग लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वही इस बात को जानते हैं और उनको भी इस बात का मलाल है, इस बात का दर्द है।
मैं उन्हीं की आवाज़ उठा रहा हूँ आज आप सब लोगों के बीच। तो इस तरह से सरकार तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है, पहुँच रही है, आप लोग भी पहुँचाइए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे मुद्दों को उठा सकूं, मैं लोक संगीत के मुद्दों को उठा सकूं। फर्जी वीडियो, इधर उधर के कंटेंट मैं नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो मूल समस्याएं हैं, जिन पर किसी को ध्यान नहीं जाता, किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता, उस तरह मैं आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाएंगी। और आप भी ट्विटर पर ट्रेंड करिए इसी सब चीज़ों को, कि लोक परंपरागत धुनों को किस तरह से इन म्यूजिक माफियाओं के चंगुल से मुक्त किया जाए। फ्री लोक धुन, फ्री लोक संगीत, ऐसा ट्रेंड चलाइए। जय हिंद, जय भारत।